भक्ति संध्या की तरह प्रथम प्रस्तुति जलगांव वालों की तरफ से हर्ष जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन जलगांव के पदाधिकारियों के द्वारा नाटिका की प्रस्तुति है। शास्त्र, इतिहास, पुराण सभी इस बात के साक्षी है कि मनुष्य के संकल्प बल के समक्ष देव दानव सभी पराजित होते हैं। दृढ़ संकल्पी दुस्संभव को संभव, दुष्प्राप्य को सुप्राप्य और दुर्जय को जय बना सकता है। इतिहास के पृष्ठों पर ऐसे कुछ ही यशस्वी नाम अमर होते हैं जिन्होंने अपने संकल्प बल पर सब कुछ किया है। उन अमर नामों की सूची न बताकर विक्रम के 18वीं सदी में हुए एक महापुरुष का नाम आज उनके जन्म जयंती पर मैं बताना चाहती हूँ, जिनके अविचल आत्मबल की यशोगाथा निर्बलों में बल का संचार कर देती है, प्राण शून्यों में प्राण फूंक देती है। वह अजरामर यशस्वी नाम है एक भवावतारी युग पुरुष आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब, जिनकी जन्म जयंती का त्रिदिवसीय महोत्सव हम मना रहे हैं। धर्मरुचि अणगार की उत्कृष्ट दया, गौतम की उदात्त गुरु भक्ति, हेमचंद्र की असाधारण काव्य प्रतिभा का समन्वित तेजस्वी रूप जिनमें समाया, ऐसे महान अध्यात्म दृष्टा युग पुरुष भीष्म प्रतिज्ञाधारी चर्चा चक्रवर्ती प्रातः स्मरणीय एक भवावतारी आचार्य सम्राट पूज्य 1008 जयमल जी महाराज साहब के जीवन की प्रेरणादायी कुछ झलकियां इस नाटिका द्वारा हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
मार्गशीर्ष की शीतल ठंडी के दिन प्रातः काल की वेला महिमा देवी दूध का प्याला लेकर आती है। उनके चेहरे पर अद्भुत आनंद और उल्लास उमग रहा है। देवी, आज इतनी प्रसन्नता? मैं आपको बताने ही वाली थी, पर सोचा पहले आप दूध पी ले फिर बताऊंगी। किंतु आपने तो पहले ही मेरे मन की बात जान ली। लो, तुम्हारी बात भी रह गई। कहो, क्या बात है? नाथ, रात में मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। मैं शयन कक्ष में अपनी शैया पर शयन मुद्रा में लेटी थी, पर मेरी आंखें शयन कक्ष की खिड़की से एकटक चंद्रमा की उज्जवल छवि निहार रही थी। उसी आनंद की सघन अनुभूति में मुझे हल्की सी नींद आई। नींद में मैंने देखा चंद्रमंडल से एक सुंदर सलोने राजकुमार की भोली सी मोहक आकृति मेरी ओर बढ़ती गई और अचानक केसरी सिंह का रूप धारण कर लिया। एक चंद्र किरण के साथ वह केसरी सिंह मेरे मुख में प्रवेश कर गया। मैं जाग गई और फिर सो ना सकी। तब से अब तक मेरे अंतर में निरंतर आनंद की हर्षोल्लास की तरंगे उठ रही है। वही प्रसन्नता मेरे चेहरे पर झलक रही है, जिसे आपने तुरंत ही पहचान लिया। स्वप्न तो सुंदर था। कोई पुण्यशाली जीव माता की कोख में आता है तो उसकी माता ऐसा सुंदर स्वप्न देखती है। कोई अति पुण्यशाली धर्मात्मा तुम्हारी कोख में आया लगता है। तुम्हारा शुभ स्वप्न यही सूचित करता है। विशेष जानकारी तो स्वप्न ज्योतिषी ही बता पाएंगे। मैं उन्हें बुला लूंगा। दिन बीतते गए। थोड़े ही दिनों में मोहनदास जी को ऐसा लगा कि वे जिस काम में हाथ डालते उसमें उनकी विजय होती। राजकाज में, व्यापार में और आसपास के वातावरण में सर्वत्र उनकी जय जयकार होती। समय अपनी गति से दौड़ता रहा। लांबिया गांव में डाकुओं ने अचानक डाका डाला। परंतु मोहनदास जी ने अपनी जान जोखिम में डालकर विजय प्राप्त की। उनके इस अपूर्व साहस से सब आश्चर्यचकित हुए। सोने में सुहागा यह था कि प्रातः काल मेड़ता जी के यहाँ पुत्र रत्न जन्म के समाचार मिले। मेड़ता जी, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पुरोहित जी ने बालक की राशि देखकर जयपरी उसका नाम उपयुक्त है ऐसे कहा। आपका पुत्र साथ में जय लेकर जन्मा है। बालक का जयमल नाम प्रसिद्ध हो गया। डाकुओं पर विजय और मेड़ता जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति, इन दोनों खुशियों में पूरा गांव हर्षोल्लास से उत्सव मनाएगा। बधाई हो बधाई,
बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। जन्म दिवस पर देते हैं तुमको हम बधाई। जन्म दिवस पर देते हैं तुमको हम बधाई। जीवन का हर एक लम्हा हो तुमको सुखदाई। जीवन का हर एक लम्हा हो तुमको सुखदाई। धरती सुखदाई हो अंबर सुखदाई। जल सुखदाई हो पवन सुखदाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बालक जयमल 5-6 साल का हुआ। मोहनदास जी जयमल को अक्षर ज्ञान दिलाने एक ज्ञानी गुरुसा के पास उपाश्रय ले गए। आपका यह बालक जयमल विशिष्ट प्रतिभा संपन्न अत्यंत होनहार है। मुझे विश्वास है यह बहुत शीघ्र कुशल बन जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जयमल। अच्छा, तो आज याद करना शुरू करो। बोलो, एक एकम एक, एक एकम एक, दो एकम दो, दो एकम दो, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन। गुरुजी, ये तो मुझे आता है। अरे वाह, यह सब तुमने कहाँ से सीखा? मेरे गुरुजी, मेरे बड़े भैया रीडू भैया यह पढ़कर घर पर याद करते हैं न, तब मैं सुनता हूँ और मुझे याद हो जाता है। कल पट्टी और खड़ी मिट्टी लेकर आना। अब लिखना सीख जाओ तो बस। जयमल, अब मैं तुम्हें आध्यात्मिक वर्णमाला सिखाता हूँ। बालक जयमल किशोरावस्था में पहुंच गया। उसकी बुद्धि का विकास तेजी से हो रहा था। बोलने की कला और व्यवहार दक्षता अपने आप आ रही थी। बड़े भाई रीडमल के विवाह की तैयारियों का दायित्व जयमल को दे दिया। विनया देवी को भाभी के रूप में पाकर जयमल खुश हुए। अब जयमल के विवाह की बातें होने लगी। शिवकरण जी मुत्था रिया ठाकुर के कामदार की पुत्री लक्ष्मी देवी से जयमल का विवाह तय हुआ। जेठ सुधी छठ के मुहूर्त पर पाणी ग्रहण संपन्न हुआ। शादी के दूसरे दिन ही लक्ष्मी देवी को पीहर भेज दिया। मुकलावा होने पर ही दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होने वाली थी। 6 महीने बीत गए। मुकलावे के लिए जयमल को ससुराल जाना था। 15-20 दिन ससुराल में रहना होगा, इसलिए दुकान का माल लाने जयमल अपने मित्रों के साथ मेड़ता पहुंचे। समूचा बाजार बंद था। कार्तिक सुद पूनम का दिन था। भाई साहब, आज बाजार बंद क्यों है? आपको मालूम नहीं?
यहाँ आचार्य श्री भूधर जी महाराज साहब का चातुर्मास है। आज चौमासी पूनम है। स्थानक में व्याख्यान हो रहा है। ऐसा मधुर और हृदय को छूने वाला प्रवचन सुनने सभी लोग दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। इसीलिए तो आज बाजार बंद है। चलो हम सभी स्थानक में चलते हैं और संतों का प्रवचन सुनते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत सब व्रतों का सिरमौर है। सेठ सुदर्शन की तरह इस व्रत की शुद्ध आराधना करने से ही सब सद्गुणों की आराधना हो जाती है। ब्रह्मचर्य की महिमा सुनकर नवविवाहित युवा जयमल जी के हृदय में प्रेरणा की उदात्त तरंगे उठने लगी। मन ही मन संकल्प किया और अपनी उच्च भावनाओं को प्रकट करने प्रवचन सभा के बीच खड़े हो गए। आचार्य श्री भी उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। तभी जयमल जी ने धीर गंभीर उदात्त स्वर में घोषणा की। पूज्य गुरुदेव, आपने फरमाया ब्रह्मचर्य महान व्रत है। यह मुझे पूर्ण स्वीकार है। मैं आपकी साक्षी से और अपनी आत्म साक्षी से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। आज से, अभी से मेरी नवपरिणीता पत्नी और संसार की समस्त स्त्रियां मेरी माता और बहन के समान होगी। इस व्रत की रक्षा के लिए जिस प्रकार सुदर्शन सेठ ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, उसी प्रकार मैं भी तन मन वचन से अपनी संपूर्ण आत्मचेतना के साथ इस व्रत का शुद्ध अखंड पालन करूंगा। कृपा कर मुझे जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा दिला दीजिए। मेरी आत्मा भी इस संसार रूपी शूली पर मोक्ष रूपी सिंहासन लगाकर बैठना चाहती है। अरे जयमल, यह तो क्या कर रहा है? अभी अभी तेरा विवाह हुआ है। माता पिता को बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय ले रहा है। आचार्य श्री भूधर जी महाराज साहब का प्रथम सत्संग तथा प्रथम प्रवचन ऐसा चमत्कारी सिद्ध हुआ कि आज अकस्मात जयमल जी के अंतर चक्षु खुल गए। ज्ञान, वैराग्य और चिंतन की अपूर्व स्फुरणा से उनका हृदय और वाणी तेजस्विता से चमक उठे। जयमल, चलो अब उठे। बाजार खुल गया होगा। माल खरीद कर लंबिया पहुंचना है। मैंने सौदा कर लिया है। आज जीवन व्यापार नए ढंग से शुरू करूंगा। अब मुझे दुनिया का नकली माल नहीं खरीदना है। जयमल भाई, मजा तो तुम कई बार बहुत बढ़िया कर लेते हो, लेकिन आज तुमने सबको मात कर दिया। किशनलाल, यह मजाक नहीं है, सच है। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है। अब मैं दीक्षा लूंगा। बड़ा आया दीक्षा लेने वाला। अभी तो मुकलावा पर जाने के पहले दुकान की खरीदी करने के लिए आया था और अब दीक्षा लेगा। वाह रे वाह। सूरतमल यह सारी बातें बताने शीघ्रता से लांबिया के लिए रवाना हुआ। इधर जयमल स्थानक में गुरुदेव के पास पहली बार स्पष्टता से सारी बातें समझ रहे थे। मुंहपत्ती क्या है, सामायिक क्या है, आठ परत का अर्थ क्या है, सारी बातें समझने लगे। ज्ञान चक्षु के ऊपर से आवरण हट रहा है वैसा मालूम होने लगा। मन निर्मल और भावनाएं पवित्र होती जा रही थी। मन में धर्म के प्रति अपूर्व आस्था जग रही थी।
गुरुवर, मुझे लगता है जन्म जन्म से मेरी आत्मा सोई हुई थी। संसार की मोह माया कषाय के संस्कारों में दबी हुई थी। आपने उसे जगा दिया। आपकी वाणी मेरे लिए नेत्र ज्योति बन गई। आज मेरा हृदय जाग गया है। मेरी आत्मा का उद्धार करने और धर्म पालन के सुयोग्य बनाने के लिए आप मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुदेव। मुझे दीक्षा दे दो गुरुदेव। देवानुप्रिय, तुम्हारा आत्म जागरण मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी संयम भावना को मैं पहचान रहा हूँ, किंतु तुम्हें दीक्षा देने में हमारे सामने भी नियम के बंधन है। वे क्या है गुरुदेव? परिवार, श्री संघ या राज्य की आज्ञा होनी चाहिए। मेरे लिए तो आप ही सर्वे सर्वा हो गुरुदेव। आप स्वीकृति दे दो तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारे निश्चय को कोई डिगा नहीं सकता, किंतु जो मर्यादा और नियम है उनका पालन तो होना ही चाहिए। सूरतराम लांबिया से सीधे मेहता जी की हवेली पहुंचा। भाई रिडमल बैठक में बैठा हुआ था। सूरतराम के होश आवाज उड़ते देख क्यों सूरतराम, क्या बात है? सभी कुशल तो है ना? तुम कैसे जल्दी लौट आए? जयमल किधर है? भाई साहब वह तो वहां पर हट करके बैठा है। हमारी मांगता ही नहीं, कहता है मुनि दीक्षा लूंगा। मगर ये हो नहीं सकता। हमारी आज्ञा के बगैर कौन उसे दीक्षा देने वाला है? अजी सुनती हो? इधर हम बहू को लिवा लाने की तैयारी में है और उधर तुम्हारा लाडला देखो क्या गुल खिला रहा है। जरूर किसी की बहकावे में आ गया है मेरा बेटा। खड़े खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। जाइए उसे लेकर आइए। जरूरत पड़े तो 2-4 राज कर्मचारी भी लेते जाइए। माताजी, वह नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा? हम भी चलते हैं। साधु महाराज ऐसे ही होते हैं, लड़कों को बहकाते हैं। न जाने कितने साधु हैं। हमारी बहू लांचा पर क्या बीतेगी? जयमल जी का सारा परिवार मेड़ता आचार्य श्री जी के पास आता है। अरे भूदरिया, थारो सत्यानाश हो जाई जो। मारा जयमल ने भड़काई थियो, थारो सत्यानाश हो जाई जो। अरे भाई जी, सत्यानाश नहीं अट्यानाश बोलो। 8 कर मारो क्षय हुई जाएगा। जयमल कहाँ है? वो उधर बैठा है। बेटा चलो घर चलते हैं। पिताजी, मेरा तो यही घर है। बेटा यह तो धर्म स्थानक है। चलो बेटा, सारे परिवारजन बहुत रो रहे हैं। सारे परिवारजन रो रहे हैं तो क्या? मैंने इन्हें कहाँ अपमानित किया है? आप कहेंगे तुझ पर सभी को प्रेम है इसलिए रो रहे हैं। अगर मुझ पर सच्चा प्रेम है तो मेरे साथ ये भी दीक्षा ले ले। मैं सभी की सेवा भी करूंगा। जयमल, तुझे मालूम नहीं है
यह दीक्षा कोई सरल कार्य नहीं है बेटा। हाथों से लोच करना, नंगे पांव चलना, घर घर जाकर भिक्षा मांगना, मेरे बेटे तुझसे यह सब नहीं होगा। पिताजी, मैंने साधु जीवन बिताने का संकल्प कर लिया है। यह कष्ट तो कर्मों को नष्ट करते हैं। बेटा, तू इतना समझदार होते हुए यह पागलपन क्यों कर रहा है? जो व्यक्ति माता पिता को नहीं समझता वह दीक्षा को क्या समझेगा? बता, अपनी 7 पीढ़ी में किसी ने संयम लिया है? हाँ, किसी ने संयम नहीं लिया तो क्या 8वीं पीढ़ी को दीक्षा जैसा अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या करूं। इधर तू दीक्षा लेने की बात कर रहा है, उधर मैं बहू को क्या जवाब दूं? देख देख जरा उसकी तरफ, रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इधर भाई रीडमल सोचते हैं माता पिता के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। उनसे नहीं डरता, मुझसे थोड़ा डरता है, मैं ही समझाता हूँ। अरे जयमल, मैं तो इन धूर्त पाखंडी साधुओं से सदा दूर ही रहता हूँ। ये साधु मुख बांध कर बैठते हैं और ओघा लेकर घूमते हैं और भोले भाले लोगों पर घुमाते हैं। सोचो जयमल, सोचो, क्या हो गया है तुम्हारी तेज बुद्धि को? भाई साहब, मैं किसी के बहकावे में नहीं आया हूं, अपितु गुरुदेव जी के ज्ञान प्रकाश से मेरी आत्मा का हित किसमें है यह बोध मुझे हो गया है। अब पूरा परिवार समझ चुका है कि जयमल जी के मानस पर कच्चा रंग नहीं अपितु कीर्मची रंग चढ़ा है। हम इसे मजबूरन रख नहीं सकते। दीक्षा की अनुमति देना ही उपयुक्त है, यह संकल्प में दृढ़ है। सभी परिवारजनों ने दीक्षा की अनुमति प्रदान कर दी। तभी लक्ष्मी देवी बोल पड़ी, मुझे भी आज्ञा दीजिए। बैरागी बनने की बैरागन बनकर मैं भी संयम लूंगी। मगर रिया की कुछ महिलाएं उसे खींच कर ले गई। उसका जोर न चला। स्वयं जयमल जी को भी मालूम न था कि कार्तिक पूनम और मेड़ता की यह खरीदारी उनके जीवन का पूरा व्यापार ही बदल देगी। जयमल जी दीक्षार्थी, प्रेयार्थी, श्रेयार्थी बनने चले। धर्म इतिहास में मोड़ आने वाला था। युग प्रतीक्षा कर रहा था एक युगांतर की, एक युगांतर की। पूज्य गुरुदेव, सबने स्वीकृति दे दी है। अब आप मुझे अपनी शरण में ले लो। मुझे जैन भागवती दीक्षा देने की कृपा करो। गुरुदेव, कृपा करो। हाँ गुरुदेव, हमारी सभी की स्वीकृति है। नियमानुसार इसे प्रथम छोटी दीक्षा दी जाएगी, फिर साधुचर्या के आवश्यक अंग समझ ले और आवश्यक क्रियाओं का ज्ञान हो जाए, तब बड़ी दीक्षा दी जाएगी। गुरुदेव, परिवार की आज्ञा हो गई है, अब दीक्षा दिला दीजिए। अभी तो सायंकाल चल रहा है, रात्रि होने वाली है। सामान्य व्यवहार में रात को द्रव्य दीक्षा नहीं दी जाती। प्रातःकाल अवसर होगा वैसा देखा जाएगा। जयमल जी आश्वस्त हो गए कि प्रातःकाल होते ही मेरी दीक्षा हो जाएगी।
भगवान, अब दीक्षा दीजिए। देवानुप्रिय, दीक्षा से पहले प्रतिक्रमण कंठस्थ सीखना अनिवार्य है, जिसमें श्रमण जीवन की संक्षिप्त आचार संहिता है। भगवान, यह प्रतिक्रमण सूत्र कितना बड़ा है? हम शाम एवं प्रातः प्रतिक्रमण करते हैं, जिसमें लगभग 40 से 45 मिनट लगते हैं। गुरुदेव, जब तक मुझे प्रतिक्रमण कंठस्थ नहीं होता, मैं नीचे नहीं बैठूंगा। आप मुझे प्रतिक्रमण सीखने की आज्ञा दें। आचार्य श्री प्रतिक्रमण सिखाने लगे। प्रमाद नहीं आए इसलिए एक पांव पर स्थित होकर उत्साह पूर्वक जयमल जी प्रतिक्रमण याद करने लगे। प्रातः दर्शनार्थियों का वह ताता जो भी देखता आश्चर्य से कहता, यह आत्मा चौथे आर्य की बानी ही है। एक प्रहर 3 घंटे में विधि सहित प्रतिक्रमण कंठस्थ कर सुना भी दिया। वीर संवत 1788 में मिक्सर मास, वदी पक्ष, तिथि द्वितीया और बृहस्पतिवार मेड़ता नगर में उत्साह का वातावरण। आचार्य श्री भूधर जी अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहर विशाल बाग में पधारे। मध्याह्न में बैरागी का जुलूस निकला। नगाड़े बाजे बज रहे थे। जयमल जी की शिविका के पीछे सभी गीत गा रहे थे। बनवा अणगर करवा भव बनवा अणगर करवा भव पर जोड़ियो जेणे संसार नो बंधन। वैरागी ने बंधन, 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 वैरागी ने बंधन। बनवा अणगर करवा भव पर जोड़ियो जेणे संसार नो बंधन। वैरागी ने बंधन, वैरागी ने बंधन, वैरागी ने बंधन, वैरागी ने बंधन। जयमल जी आचार्य श्री के पास आए, वंदना की। सभी साधु साध्वी को वंदना की। परिवारजन उन्हें ईशान कोण में ले गए। शिखा केश छोड़कर बाकी केशों का मुंडन किया। तत्पश्चात मुनिवेश धारण किया। एक हाथ में पात्रे झोली, दूसरे बगल में रजोहरण लेकर माताजी के पास आए। माताजी ने मस्तक पर स्वस्तिक किया, आशीष दिया। उनकी चादर पर केशर छाटना छिटके। आचार्य श्री के मुखारविंद से दीक्षा के मंत्रोच्चारण हुए। शिखा केश का एक एक करके 5 बार लोच किया। दीक्षा संपन्न हुई। जयकारे से मन आपने देखा महान आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब की जीवन झांकी का दृश्य। लेकिन आज यह नाटक तभी सार्थ होगा कि आज जयमल जयंती मनाने हेतु हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सभी को नम्र निवेदन करती हूँ कि हमारे साथ आप भी गुरुदेव को
वंदना करने के लिए, गुरुदेव का जय जयकारा करने के लिए अपनी स्थान पर 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए और हमारा साथ दीजिए जय बोलने में। जिन्होंने संपूर्ण आगम ज्ञान को आत्मसात कर सम्यक ज्ञान हमारा साथ की, जिन्होंने 700 मुमुक्षु आत्माओं को स्वमुखारविंद से दीक्षा दान देकर ऐसे महान अध्यात्म दुष्टा युग पुरुष, विश्व प्रतिज्ञाधारी, चारित्र चूड़ामणि, चर्चा चक्रवर्ती, प्रातः स्मरणीय, एक भव अवतारी, आचार्य सम्राट पूज्य 1008 जयमंत्री महाराज साहब की जय। हाशर जय जय, हाशर जय जय, हाशर जय जय। हमारे नाटिका पर ललिता जी बोहरा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की तरफ से 5100 रुपए इस नाटिका पर मानक मेवा वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान देवतमल शाह नाहर की तरफ से हर्ष 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 हर्ष